नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। 4 बजे के पावर पैक्ड बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 4 बड़ी खबरों के साथ, जहां पहली खबर है संजय सिंह से जुड़ी हुई, जिसमें ईडी की तरफ से संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी ने देश भर के कई शहरों में केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और जांच एजेंसियों को सरकार के हाथों की कठपुतली बताया है। वहीं दूसरी बड़ी खबर है इसी घटना से जुड़ी हुई, जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी जोरदार प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे, जहां पहुंचकर महात्मा गांधी की पसंद का भजन गाया और आम आदमी पार्टी को सद्बुद्धि की प्रार्थना की। वहीं तीसरी खबर है नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने से जुड़ी हुई, जहां जेडीयू के विधायक ने नीतीश को प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने की मांग की है। वहीं चौथी खबर है नेशनल शूटर तारा शाहदेव से जुड़ी हुई, जहां सीबीआई कोर्ट 8 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए सजा का ऐलान कर दिया है। सीबीआई कोर्ट ने रंजीत कौली उर्फ रकीबुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 50,000 का जुर्माना भी लगाया है। अब से थोड़ी देर में संजय सिंह की पेशी होगी। संजय सिंह के पिता पहुंचे हैं कोर्ट। दिल्ली की राव रेवेन्यू कोर्ट में होगी पेशी और ईडी लेकर संजय सिंह को निकल चुकी है। शराब घोटाले में आपको पक्षकार बनाएगा ईडी, घोटाले का फायदा आपको मिलेगा, ईडी का कहना है। तो ईडी संजय सिंह को लेकर रवाना हो चुकी है राव रेवेन्यू कोर्ट के लिए। अब से महज कुछ ही देर में संजय सिंह की पेशी होगी। ईडी रिमांड मांग सकती है। बता दें ये पूरा मामला तथाकथित शराब घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में तनातनी नजर आ रही है। राव रेवेन्यू कोर्ट में ईडी पेश करेगी संजय सिंह को और कुछ ही देर में पेशी होने जा रही है। आज सांसद संजय सिंह की इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रही है, जहां संजय सिंह पहुंचे हैं कोर्ट। संजय सिंह कोर्ट पहुंच चुके हैं, तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। संजय सिंह कोर्ट पहुंच चुके हैं। संजय सिंह के पिता भी कोर्ट पहुंचे हैं। अब से कुछ ही देर में पेशी होगी संजय सिंह की। दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में पेशी होने जा रही है संजय सिंह की। कोर्ट पहुंच चुके हैं संजय सिंह। ईडी लेकर संजय सिंह को कोर्ट पहुंची है। शराब घोटाले में आपको पक्षकार बनाएगा ईडी और ये लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रही है कि घोटाले का फायदा आपको मिलेगा, ये ईडी की तरफ से दलील दी गई है। और ऐसे में देखिए संजय सिंह कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर में उनकी पेशी होगी। ईडी रिमांड मांग सकती है आगे की कार्रवाई के लिए, ये पूछताछ करने के लिए, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईडी के पास पुख्ता सबूत है जिसके आधार पर संजय सिंह को ईडी ने गिरफ्तार किया है। अब से कुछ ही देर में राव रेवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी होने जा रही है, क्योंकि संजय सिंह पहुंच चुके हैं दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट। ईडी उनको लेकर निकली थी अब से कुछ ही देर पहले और संजय सिंह राव रेवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं ईडी के साथ। अब से कुछ ही देर में महज संजय सिंह की पेशी होने जा रही है। संजय सिंह के पिता भी कोर्ट में इस वक्त मौजूद है। दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट में संजय सिंह की पेशी होने जा रही है। संजय सिंह पहुंच चुके हैं दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अजीत कुमार जुड़ चुके हैं। अजीत, जानकारी ये मिल रही है कि संजय सिंह कोर्ट पहुंच चुके हैं, कितनी देर में पेशी? राव रेवेन्यू कोर्ट में सांसद संजय सिंह की पेशी हो सकती है और जिसके बाद जो ईडी है वो संजय सिंह की कस्टडी की मांग करेगी। क्योंकि बता दें कि आज सुबह से ही अगर मैं बात करूं राजधानी दिल्ली के राव रेवेन्यू कोर्ट और आम आदमी पार्टी के मुख्यालय के बीच में एक राजनीतिक घमासान देखने को मिला था, जहां सुबह से ही एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में आक्रोश व्यक्त कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ राव रेवेन्यू कोर्ट में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिल रहे थे। अब तक कुछ ही देर में यहाँ पर संजय सिंह की पेशी होगी, जिसके बाद जो ईडी है वो तमाम जो दस्तावेज हैं, जो सबूत हैं, जो कल पूछताछ के बाद ईडी ने जो सबूत अपने हाथ में आधार पर संजय सिंह और कस्टडी की मांग करेगी। लिहाजा अब से कुछ ही समय बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि इस पेशी के बाद संजय सिंह को क्या राहत मिलेगी या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि या तो जेल मिलेगी या बेल मिलेगी। तो अब से कुछ ही दिनों में ये
तस्वीर जो है ये साफ हो जाएगी। जी स्वीटी। जी बिल्कुल, अब से कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन हम देख रहे हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन लगातार अजीत देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर लगातार ये प्रदर्शन विरोध जाहिर किया जा रहा है, हिरासत में भी ले गए हैं। क्या राउस रेवेन्यू कोर्ट के बाहर भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद है, उनका प्रदर्शन क्या वहां भी हो रहा है, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल स्वीटी, कुछ अगर मैं बात करूं तो कुछ समय के लिए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और सुरक्षा एजेंसियों के बीच थोड़ी सी तकरार जरूर देखने को मिलेगी, लेकिन आप कहें तो जहाँ सुरक्षा एजेंसी पहले से ही मुस्तैद थी, जो क्योंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग से लेकर तमाम जो पैरामिलिट्री की फोर्स और वो सब चीज तैनात थे, तो लिहाजा समय रहते सुरक्षा एजेंसियों ने उन सब चीजों को हालात को संभाला और अब क्या नाम है, जो संजय सिंह है उनको अंदर ले जाया गया है। तो कुछ ही देर में पेशी होगी और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो प्रदर्शन कर रहे थे, उन कुछ कार्यकर्ताओं को डिटेन भी किया गया है ताकि वो आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। जी मनीष सिसोदिया के केस में अजीत हमने देखा था किस तरीके से ईडी ने गिरफ्तारी की थी मनीष सिसोदिया की, उसके बाद से सीबीआई ने ईडी के गिरफ्तारी से ही गिरफ्तारी कर ली थी उनसे पूछताछ करने के बाद। क्या यहाँ भी वो संभावनाएं आपको नजर आ रही है? बिल्कुल सटीक कहा जा सकता है। जब मनीष सिसोदिया के मामले में जब देखा गया था, तो जब वहां उनकी जांच एजेंसी द्वारा जब जांच के लिए उनके पास टीम पहुंची, तो जांच के बाद ही उनको तुरंत गिरफ्तार किया गया और उसके बाद लगातार चाहे वो ईडी हो या सीबीआई हो, दोनों ही तरफ से उनको राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। कुछ ना कुछ जो तस्वीर है कहा जा सकता है कि उसी तरीके से यहाँ भी देखने को मिला, जब कल दिन भर जो लगातार जांच का सिलसिला जारी रहा, पूछताछ का दौर जारी रहा और शाम को अचानक से ईडी क्या नाम है जो सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके बाद आज उनकी पेशी है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सेम जो प्रकरण है मनीष सिसोदिया से मिलता जुलता प्रकरण यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि टीम पूछताछ करने के लिए पहुंचकर उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर लगातार वो जमानत के लिए जरूर याचिका दायर करते रहते हैं, लेकिन उनको जमानत नहीं मिल पाती है। तो कुछ अभी कोर्ट के अंदर अजीत क्या चल रहा है, क्या सेंसेशन आपको वहां पे नजर आ रही है? पेशी हो चुकी है या होनी शुरू हुई है, क्या जानकारी है अंदर से आपके पास? बिल्कुल सही। अभी उनको जैसा मैंने बताया कि उनको ले जाया गया है पेशी के लिए, अंदर कोर्ट में दाखिल कर दिया गया। तो कुछ कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में या कभी भी किसी भी पल में जो तस्वीर है उनको जो जेल और बेल को, जैसा मैंने कहा कि या तो उनको राहत मिलती है या फिर उनके लिए आफत की खबर आती है, या फिर किसी भी पल में ये जो तस्वीर है ये साफ हो जाएगी और आखिरकार कुछ दिनों में समय। ये अंदर की तस्वीरें अजीत देखिए, अंदर की तस्वीर निकल के आने शुरू हो चुकी है, अंदर पहुंच चुके हैं संजय सिंह, जिसकी तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रही है और पुलिस उनको ले जाती हुई नजर आ रही है। ईडी की टीम उनके साथ मौजूद है, यानी कि अब से महज चंद सेकंड का वक्त बचा है जब उनके अंदर पेशी होगी। कितने दिनों की रिमांड मांग सकती है ईडी? बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो सबसे बड़ी संभावना जताई जा रही है कि यहाँ पर ये है कि ईडी का जो मांग है वो क्या होगा। जो संभावना जताई जा रही है कि ईडी की तरफ से कहीं ना कहीं जो लगभग हफ्ता भर की जो कस्टडी है वो मांगने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से पूछताछ का दौर जारी था, तो कहीं ना कहीं अहम सबूतों के आधार पर ही कस्टडी की मांग करेगी। लिहाजा सबसे बड़ी बात यह है कि देखना होगा कि ईडी के पास वो कौन से मुख्य सबूत हैं जिनके आधार पर उन ईडी को संजय सिंह की कस्टडी मिल पाती है, या फिर कहीं कह सकते हैं कि संजय सिंह को राहत मिल जाती है। खैर, अब ये कुछ ही समय में तस्वीर यह है, जो भी तस्वीर है वो साफ हो जाएगी और सामने तस्वीर आ जाएगी कि संजय सिंह को यहाँ से राहत मिलेगी या फिर संजय सिंह के लिए कोई आफत भरी खबर सामने आएगी। अंदर की तस्वीर हम हमारे तक आ रही है, हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से ये घेरे के अंदर संजय सिंह को ले जाते हुए नजर आ रही, क्योंकि अब से कुछ ही देर में पेशी होनी है और इसलिए संजय सिंह अब पहुंच चुके हैं। अब से महज कुछ ही सेकंड में पेशी हो जाएगी। लेकिन अजीत, ये पूरा मामला जो देखिए मनीष सिसोदिया से पहले सत्येंद्र जैन से शुरू हुआ था, अब एक के बाद एक करते आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता इसमें लिपटे हुए नजर आ रही है। बीजेपी ये कह रही है कि हथकड़ी सीधे अरविंद केजरीवाल तक जाके रुकेगी। अब बिल्कुल सीधे कहा जा सकता है कि ये पूरा का पूरा जो मामला है राजनीतिक घमासान बनता जा रहा है, जहां एक और खुद आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूरी आम आदमी पार्टी और तमाम नेताओं को कट्टर ईमानदार होने का जो दावा करती है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा जिस तरीके से शुरू से ही
जो तथाकथित अजीत, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस बीच बड़ी जानकारी आ रही है कि मनीष सिसोदिया की भी आज कोर्ट में पेशी हुई थी। जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी जो कि टल चुकी है। अब 12 तारीख को अब सुनवाई होगी, 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी मनीष सिसोदिया की मामले में। बता दें मनीष सिसोदिया सेम इसी केस में अंदर है और तकरीबन 8 महीने हो चुके हैं और 8 महीने से लगातार वो जेल के अंदर बंद है। अब इस मामले में 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। सुनवाई टल चुकी है और अब देखिए तस्वीरें जो आप तक पहुंचा रहे हैं वो संजय सिंह की तस्वीरें हैं जो कि पहुंच चुके हैं राव रेवेन्यू कोर्ट। अब से कुछ ही देर में उनकी पेशी होनी। तो दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की याचिका पर भी आज सुनवाई होनी थी जो कि टल चुकी है। 12 अक्टूबर को मनीष सिसोदिया की याचिका पर सुनवाई होगी। जमानत की अर्जी वो लगातार लगाए जा रहे हैं लेकिन अभी तक तकरीबन 8 महीने गुजर चुके हैं और जमानत उनको नहीं मिली है। और ये सेम सिचुएशन जो है वो संजय सिंह के साथ भी होते हुए आम आदमी पार्टी जाहिर कर रही है। उनका भी लगातार कहना है कि आप संजय सिंह जो है वो उनके साथ भी ऐसा ही होगा, जमानत उनको जल्दी नहीं दी जाएगी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई टल चुकी है। मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई आज होनी थी वो की टल चुकी है। 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। जमानत में अब 12 अक्टूबर की तारीख दे दी गई है। 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर। मनीष सिसोदिया की मामले में सुनवाई टल चुकी है। महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो कि पूर्व डिप्टी सीएम है दिल्ली के और इसी मामले में जो तथाकथित शराब घोटाला मामले हैं और इसी को लेकर उनको पहले ईडी ने गिरफ्तार की थी। यही सेम तस्वीर निकल के उस समय सामने आई थी। मनीष सिसोदिया के घर पर ईडी की टीम गई थी, उसके बाद से सीबीआई ने गिरफ्तारी ली थी और अब देखिए एक के बाद एक शिकंजा कसते हुए तमाम आम आदमी पार्टी के मंत्री सांसद पे नजर आ रहा है। इससे पहले सत्येंद्र जैन के साथ भी यही तस्वीरें निकल के सामने आई थी। तो अभी ताजा अपडेट ये दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी 12 अक्टूबर को। इस मामले में 12 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम है और वो जमानत याचिका लगातार लगा रही है कई महीनों से और इस मामले में अब 12 अक्टूबर को सुनवाई होगी। फिलहाल जो तस्वीरें इंडिया वॉइस आप तक पहुंचा रहे हैं संजय सिंह की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बताती है कि संजय सिंह राव रेवेन्यू कोर्ट पहुंच चुके हैं। उनकी भी अब से कुछ ही देर में पेशी होनी है। तस्वीरें साफ हो जाएगी कि ईडी कितने दिन की रिमांड मांगती है क्योंकि ईडी के पास पुख्ता सबूत कहा जा रहा सूत्रों के हवाले से है, पूरा का पूरा एविडेंस ईडी के पास है और ईडी कह रहा है हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसके आधार पर हमने ये गिरफ्तारी की है। अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत देखिए जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया के मामले पर सुनवाई होनी थी जो कि टल चुकी है 12 अक्टूबर, अब अगली तारीख जो है वो दे दी गई है। बिल्कुल सीधे जिस तरीके से अब एक बार फिर से जो मनीष सिसोदिया जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के, तो जिस तरह से आज की जमानत याचिका को लेकर सुनवाई होने की जिसमें अब उनकी जो उनको तारीख अगली 12 तारीख की जो सुनवाई चल गई है, तो निश्चित तौर पर अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को संजय सिंह से भी जोड़ता हुआ देखा जा रहा है और संभावना जताई जा रही है कि यहाँ से संजय सिंह को भी जमानत मिल पाना कहीं ना कहीं मुश्किल है क्योंकि उसी मामले में जिस तरीके से कथित तौर पर शराब घोटाले में जो मनीष सिसोदिया की सुनवाई थी और उसी तथाकथित घोटाला जो शराब घोटाला है उसी मामले में संजय सिंह को भी यहाँ आज पेशी के लिए लाया गया। तो संभावना यही जताई जा रही है कि संजय सिंह के लिए भी कहीं ना कहीं जो ये पूरी की पूरी जो खबर है वो आफत भरी खबर सामने आने वाली है। खैर खबर जो भी होगी वो कुछ ही समय में कहा जा सकता है कि कुछ ही मिनटों में वो जो भी तस्वीर है वो सामने होगी और अभी किसी भी समय में पेश होगी जिसके बाद जो भी खबर है वो तुरंत सामने आ जाएगी। और यही संदेश जो है लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा भी जताया जा रहा था जीत की जिस तरीके से मनीष सिसोदिया की जमानत नहीं मिली है, 8 महीने हो चुके, सेम सिचुएशन सेम चीजें जो है वो संजय सिंह के साथ भी होगी और कह सकते हैं कि सच हो जाएगी अब से कुछ ही देर बाद अगर जमानत ईडी अगर यहाँ पे रिमांड ईडी को मिल जाती है तो। बिल्कुल सीधे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कल से ही यही संभावना जता रही थी, जिस तरीके से कल पहले जब सुबह ईडी की टीम संजय सिंह के सरकारी आवास पर जांच करने के लिए पहुंची तो सुबह से ही आम आदमी पार्टी के जो पूरे के पूरे जो नेता है वो संभावना जता रहे थे कि उनको गिरफ्तार किया जाएगा और उसके बाद शाम को अचानक से खबर आती है कि संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद से लगातार ये संभावना आम आदमी पार्टी की तरफ से जताई जा रही थी कि उनको कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब फंसाने की साजिश जो तथाकथित जो शराब घोटाला जो बनाया जा रहा है ये कोई घोटाला दरअसल है ही नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है जिस तरीके से बीजेपी इस पर निशाना साध रही है कि अगर शराब घोटाला कोई घोटाला नहीं है
तो ये पॉलिसी दिल्ली सरकार को वापस लेने की जरूरत क्यों पड़ी? तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इन पूरे प्रकरण में राजनीतिक घमासान एक बड़े तौर पर देखने को मिल रहा है, तो सामने लिहाजा उसका कहीं ना कहीं खामियाजा आम जनता को भी भुगतना पड़ रहा है। जी स्वीटी। ठीक है अजीत, आपके पास आऊंगी। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं, अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं कि दिनेश अरोड़ा का क्या खेल है। देखिए यहाँ पे दिनेश अरोड़ा ही और संजय सिंह की किस लिए गिरफ्तारी हुई, अब वो आप समझिए। दिनेश अरोड़ा जो इस पूरे मामले पर आरोपी है, शराब घोटाले में व्यवसायी है, और इन्हीं का दावा है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, इन दोनों से ही मुलाकात संजय सिंह ने ही करवाई है, और इसी को लेकर संजय सिंह अब जेल के अंदर है। यही आरोपी इस पूरे मामले को लेकर पहले बरी हो चुका है और अब सरकारी गवाह बना और इसके गवाह पे ही गिरफ्तारी हुई है। तो देखिए ये ग्राफिक के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से पूरा खेल हुआ है, ये प्रकरण क्या है, ग्राफिक के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दिनेश अरोड़ा जिसके गवाह के मद्देनजर ही संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली के सीएम और मनीष सिसोदिया से संजय सिंह ने दिनेश अरोड़ा को मिलवाया था और उसके बाद से ये पूरा खेल यहाँ पे रचा गया और जिसके आधार पर ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे नितिन के पास चलते हैं। नितिन, क्या कुछ अपडेट है आपके पास? दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे नितिन को, लेकिन ये देखिए ग्राफिक्स आप तक पहुंचा रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा जो कि सरकारी गवाह बना था, जिसके गवाह के आधार पर ही ये गिरफ्तारी संजय सिंह की हुई है। ये पूरा खेल जो है वो 2020 का बताया जा रहा है, जब संजय सिंह ने मुलाकात की थी, दिनेश अरोड़ा थे और वो ठीक सीएम से और मनीष सिसोदिया जो कि उस समय दिल्ली के डिप्टी सीएम थे, उनसे मुलाकात करवाई थी और कहा यह गया कि यहाँ पे पैसों का लेन देन लिया गया था और इसके बाद से ये शिकंजा कसते हुए संजय सिंह पर नजर आ रहा है। बता दें कि पिछले दिनों जो चार्जशीट यहाँ पे ईडी द्वारा जारी की गई थी उसमें संजय सिंह का नाम था। जब संजय सिंह ने कहा था कि इस चार्जशीट गलत दाखिल हुई है, मेरा नाम नहीं आना चाहिए, उस समय नाम उनका हटा था। हालांकि जब उसके बाद एक और चार्जशीट आई थी उसमें संजय सिंह का नाम डाला गया था, उसी के आधार पर, उसी के बेस पर यह कार्रवाई हो रही है, जिसकी तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। अभी ताजा अपडेट यही है कि संजय सिंह जो है राउज एवेन्यू कोर्ट में वो उनकी पहुंच चुके हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में, और दिनेश अरोड़ा के खुलासे के बाद ये सब हुआ है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, कोर्ट ने किया है ईडी से सवाल। तो कोर्ट ने ईडी से सवाल किया है, जब फोन जब्त तो कस्टडी क्यों चाहिए। तो कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा है कि जब आपने फोन जब्त कर लिया है तो कस्टडी क्यों चाहिए। देखिए पेशी हो रही है संजय सिंह की और इस दौरान कोर्ट ने ईडी से सवाल किया है, जब फोन जब्त हो चुका है तो कस्टडी आपको क्यों चाहिए। तो ये सवाल कोर्ट द्वारा पूछा गया है ईडी को और कहा यह जा रहा है कि ईडी के पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जिसको लेकर वो कोर्ट में गई है। कोर्ट ने कहा है सीडीआर आप वैसे ही ले सकते हैं, आपको कस्टडी क्यों चाहिए। तो बता दें कि कस्टडी के लिए राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी लेके गई थी संजय सिंह को, पेशी उनकी हो रही है और उस दौरान कोर्ट ने सवाल किया है कि जब आपने फोन जब्त कर लिया है तो सीडीआर आप ऐसे ही कर सकते हैं, आपको कस्टडी क्यों चाहिए, जरूरत क्या है आपको कस्टडी की। तो ईडी पे यहाँ पे सवाल खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, कोर्ट ने किए हैं कि कस्टडी क्यों चाहिए। नितिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नितिन, क्या जानकारी है, कोर्ट रूम के अंदर क्या कुछ हो रहा है, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, जिस तरीके से आज संजय सिंह की जो है वहाँ पर कोर्ट में पेशी की गई, तो कोर्ट में पेशी होने के बाद तुरंत उनका जो फोन था उसे ईडी के द्वारा जब्त कर लिया गया था। लेकिन कोर्ट के अंदर जब उसे ले जाया जा रहा था तो उससे पहले कोर्ट ने ये बड़ा सवाल उठाया है, कहा है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया संजय सिंह का फोन जब्त किया गया तो उनको जो है पूछताछ के लिए आखिरकार उनसे क्यों कस्टडी मांगी जा रही है। लगातार कोर्ट ने ये सवाल किया है। साथ ही बता दें कि दिनेश अरोड़ा है रेस्टोरेंट का एक मालिक है, बड़ा मालिक है, और साथ ही उसको जो मुलाकात कराई गई थी, मुलाकात में उन्होंने सबसे पहले संजय सिंह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कराई। मुलाकात कराने के बाद जो है डिप्टी सीएम जो है मनीष सिसोदिया उनसे मुलाकात कराई। तो लगातार ये मामला सबसे बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा था उस समय भी दिनेश अरोड़ा एक मुख्य
आरोपी है, उस समय उनको पुलिस ने कस्टडी में जब कराया गया था तो उसने जो सबके नाम लिए गए थे, नाम लेने के बाद ही मनीष सिसोदिया का नाम सबसे पहले सामने आया था। मनीष सिसोदिया को उस समय जब ईडी ने छापेमारी की तो ईडी ने उस समय उन्हें दफ्तर बुलाया, तो ईडी पहुंच के ही तुरंत वो मौके पे पहुंचे और मौके पे पहुंच के ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जब इसमें चार्जशीट में नाम सामने आया कि चार्जशीट में संजय सिंह का नाम है, संजय सिंह के नाम पे जो है 3 बार उसका नाम चार्जशीट में लिया गया था। चौथी बार जब नाम उनका गलत तरीके से बताया कि गलत तरीके से लिखा गया था, लेकिन इसके बाद दिनेश अरोड़ा ने साफ तौर से कर दिया और मुख्य जो गवाह है, सरकारी गवाह भी दिनेश अरोड़ा बन गए। और दिनेश अरोड़ा जो है अब लगातार देखा जाएगा कि किस तरीके से जो दिनेश अरोड़ा इसमें कितना सहयोग कर सकते हैं। अजीत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोर्ट ने तो साफ तौर पे क्वेश्चन रेस कर दिए हैं ईडी से कि आपको आखिर कस्टडी क्यों चाहिए, क्या जानकारी है अंदर से आपके पास? बिल्कुल सिर्फ बताना चाहूंगा, जिस तरीके से एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है ईडी पर कि जब आपके पास जब आपने सारे सीडीआर और मोबाइल और टेक्निकल सबूत जब आपने इकट्ठे कर लिए हैं तो आखिरकार जो संजय सिंह का जो कस्टडी है, कस्टडी की मांग की जरूरत क्यों पड़ रही है? ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये कि ईडी इस सवाल के जवाब में क्या बोलती है। हालांकि अभी जवाब सामने नहीं आया, लेकिन कहीं ना कहीं जो संभावना जताई जा रही है वो यही जताई जा रही है कि ईडी का जवाब क्या होने वाला है वो भी कुछ समय में बाहर आएगा। लेकिन जिस तरीके से ईडी पर सवाल खड़े किए, आपको बता दें कि राउत के जो कोर्ट है, MM नागपाल जो न्यायाधीश हैं जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं, उन्होंने ईडी पर सवाल खड़ा किया कि आखिरकार संजय सिंह की कस्टडी की जरूरत क्यों पड़ रही है जब आपके पास पुख्ता सबूत है, जब आपने तमाम टेक्निकल एविडेंस अपने पास रख रखे हैं, तो कस्टडी की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सवाल सबसे बड़ा जो ईडी पर खड़ा किया गया। फिलहाल अभी ये जानकारी सामने आई है। जी स्वीटी। नितिन भी लगातार हमारे साथ बने हुए। नितिन, आप ये बताइए कि यहाँ पे ईडी कह रही है कि उसके पास पुख्ता सबूत है। दिनेश अरोड़ा की गवाही के अलावा क्या उनके पास कोई ट्रांजैक्शन है जो बैंक खाते से निकल के सामने आया हो? क्या ऐसे सबूत है जिसके आधार पर ईडी ने संजय सिंह को गिरफ्तार किया है? देखिए सूटी, बिल्कुल जिस तरीके से कल से लगातार जो है संजय सिंह के घर पे ईडी की छापेमारी थी, 10 घंटे से लगातार ईडी ने छापेमारी कर रही थी। लेकिन उसके बाद बात की जाए तो ईडी जब उन्हें अपने साथ ले गई, अपने ऑफिस ले गई, अपने दफ्तर ले गई उसे कल, क्योंकि आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाना था। तो उसके बाद ही जब राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किए गए संजय सिंह, तो उसके बाद ईडी ने साफ तौर पर कहा कि 32 लाख रुपये का जो चेक थे पार्टी फंड को दिए गए थे, पार्टी फंड के द्वारा 32 लाख रुपये जो है संजय सिंह के उसमें डलाए गए थे। लेकिन उसके बाद ईडी ने साफ तौर पर कहा कि इससे सारा डाटा जो है ईडी के पास है। ईडी जब कोर्ट में पेश कराई जाएगी संजय सिंह को, इसको जो गवाह है और इसके जो आरोप हैं, उन आरोपों को जो वहां पर दिखाया जाएगा। और इस तरीके से जो तमाम ऐसे बड़ी चीजें हैं ईडी के द्वारा, लगातार ईडी इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन भाई एक बात और भी है, जिस तरीके से संजय अरोड़ा ने साफ तौर पर यही कहा है कि उससे जो मुलाकात उन्होंने कराई थी, तो सबसे पहले मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कराई। मुलाकात कराने के बाद फिर डिप्टी सीएम से मुलाकात कराई गई। मुलाकात को लेकर ही है, अगर संजय सिंह मुलाकात नहीं करवाते तो शायद इतने जालसाज में वो नहीं फंसते। अजीत, देखिए ये पूरा मामला जो है उसमें आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि जो दिनेश अरोड़ा पहले कल्प्रेट था उसको फिर सरकारी गवाह बनाया गया। और ऐसा कौन सा नियम है कि कल्प्रेट को आप सरकारी गवाह बना लो, उसके आधार पर आप किसी सांसद को गिरफ्तार कर लो? बिल्कुल सुनिए, ये सबसे बड़ा प्रकरण इसमें यहीं पर आया है जब जो दिनेश अरोड़ा है, जो कहीं ना कहीं जो मनीष सिसोदिया के भी करीबी माने जाते रहे हैं, वो एक व्यवसायी के तौर पर भी जाने जाते हैं। और जब दिनेश अरोड़ा को इस कथित तौर पर जब शराब घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया गया, तो बाद में अब उन्हें वो सरकारी गवाह बन गए और उसी आधार पर संजय सिंह का नाम भी शामिल किया गया। संजय सिंह को ईडी ने जो गिरफ्तारी की, कहीं ना कहीं उन्हीं आधार पर संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। अब सबसे बड़ा प्रकरण यही है कि जो खुद कहीं ना कहीं एक आरोपी के तौर पर एक मामले में नामजद है, तो उनको सरकारी गवाह बनाया जा रहा है और उनके उसी सरकारी गवाह के आधार पर संजय सिंह की जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी की जा रही है। हालांकि जो मुलाकात का जो बताया जा रहा है कि संजय सिंह ने ही मुलाकात करवाई थी, उसमें सबसे बड़ी जो खबर ये भी है कि जिस तरीके से लगातार भाजपा भी आरोप लगा रही है कि उस मुलाकात में जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है, उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका रही है सामने। हालांकि फिलहाल क्योंकि इस बीच देखा गया था, इससे पहले जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनको भी जांच का सामना करना पड़ा था इसी कथित तौर पर शराब घोटाले में। हालांकि मुख्यमंत्री के खिलाफ जो जांच एजेंसी उनके हाथ कुछ नहीं लग पाया, तो उसके बाद संजय सिंह के घर पर को गिरफ्तार किया गया। तो कहा जा सकता है कि जिस तरीके से जो आरोपियों को सरकारी गवाह बनाया जा रहा है और उसी के आधार पर जो ईडी है या तमाम जो जांच एजेंसी है, चाहे वो सीबीआई हो, वो उन्हीं आधार पर आगे की कार्रवाई
पूरे का पूरे प्रकरण में कर रही है। जी स्वीटी। नितिन, कोई जानकारी आपको मिल पाई है कोर्ट रूम के अंदर क्या चल रहा है? कोर्ट के सवाल के जवाब में ईडी ने क्या कहा है? देखिए स्वीटी, बिल्कुल ईडी ने जो है संजय सिंह को जो है 7 दिन की कस्टडी की मांग की है। जिस तरीके से कोर्ट में जब पेश कराया जा रहा था तो कोर्ट में उन्होंने साफ तौर पर उनका जो मोबाइल फ़ोन था उसे जब्त कर लिया गया था, लेकिन मोबाइल फ़ोन जब्त होने के बाद कोर्ट ने कहा कि आखिरकार कस्टडी की क्यों मांग की जा रही है। लेकिन ईडी ने जो है साफ तौर पर कोर्ट से मांगे कि 7 दिन की मांग मांगी और कहा कि 7 दिन तक जो है संजय सिंह को अपने साथ कस्टडी में रखा जाएगा। लेकिन उससे बात पूछी जाए तो तीन लोग और भी इसमें शामिल हो सकते हैं। जिस तरीके से देखा जा रहा था संजय सिंह के जो और भी काफ़ी करीबी सहयोगी हैं जो साथ में उनके रहते थे, रिश्तेदार हों या चाहे कोई भी व्यक्ति हो सकता है, लेकिन उसमें देख रहा है कि जिस तरीके से संजय सिंह आज ईडी के सामने गए और ईडी दफ्तर पहुंचे और ईडी से जो है कस्टडी में लेके और उनको कोर्ट में पेश कराया। कोर्ट में पेश कराने के बाद ही 7 दिन की जो कस्टडी की मांग ईडी कर रही है कि उनको 7 दिन की और कस्टडी दी जाए। उनकी जो मांग है उसे पूरी तरीके से जो जांच है लगातार वो हो और उस जांच को पूरी तरीके से प्रक्रिया बनाए, क्योंकि संजय अरोड़ा जो है, संजय अरोड़ा एक सबसे बड़े जो हैं यहाँ पर जो रेस्टोरेंट के मालिक और सबसे बड़े व्यापारी हैं, तो उनसे जो साफ तौर पर उन जो मुख्य आरोपी हैं और मुख्य गवाह हैं, क्योंकि सरकारी गवाह वही बन गए हैं, तो उसको देखते हो क्योंकि जब सबसे पहली बात यहाँ पर हुई थी कि आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को जो सबसे बड़ा भूमिका निभाई जा रही थी कि शराब घोटाले मामले में उनकी जो सबसे बड़ी भूमिका थी, लेकिन उसके बाद संजय अरोड़ा से जो है 32 लाख रुपए जो पार्टी फंड के लिए मांगे गए थे कि 32 लाख रुपए का चेक उन्होंने दिया और कहा कि 32 लाख रुपए का चेक मैंने अपनी तरफ से दिया पार्टी के लिए। लेकिन उसको भी देखना हो रहा कि ईडी ने साफ तौर पर कहा है कि वो अकाउंट्स भी हम लोग चेक कर रहे हैं, उन अकाउंटों में देखा जाएगा कि आखिरकार संजय सिंह के अकाउंट में गए हैं, कौन किसके वो अकाउंट में गए हैं, तो उनको अकाउंट को भी चेक करने का प्रयास ईडी के द्वारा कराया जा रहा है। जी बिल्कुल अजीत, देखिए ये मामला काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, प्रदर्शन भी लगातार हो रही है। क्या प्रदर्शन अभी रुक गया है या यही हालात नजर आ रहे हैं? बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से आज सुबह से ही जो आम आदमी पार्टी ने आह्वान भी किया था कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो संजय सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे, तो लगभग 10 बजे से ही पार्टी मुख्यालय पर जो कार्यकर्ताओं का जो जमावड़ा है वो शुरू हो गया था, जिसके बाद एक विराट प्रदर्शन देखने को मिला। हालांकि इस दौरान जो वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर दिल्ली पुलिस, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात किया गया था। वहां पर तमाम चाहे वो वाटर कैनन हो, वज्र वाहन हो, बैरिकेडिंग लगा दिया गया था। तमाम सुरक्षा के मद्देनजर तमाम जो इंतजाम है वो किए गए थे। उसके बाद इस बीच में जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं जो वो भाजपा मुख्यालय की ओर जाने की तैयारी कर रहे थे, तो वो बैरिकेडिंग बिल्कुल तैयारी कर रहे थे, हिरासत में भी लिया गया और पेशी भी हो रही है। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अजीत आपका भी और नितिन आपका भी, जानकारी के लिए तमाम। और देखिए ये मामला अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चूंकि संजय सिंह पहुंच चुके हैं और कोर्ट में उनकी पेशी हो रही। कई सवाल ईडी से भी पूछे गए हैं और पूछा उनसे ये जा रहा है कि सीडीआर के लिए आपको कस्टडी की क्या जरूरत है। अब देखना होगा ईडी इन सवालों के जवाब में क्या कुछ कहती है। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहिए इंडिया वॉइस।